बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज आपसे कबाब की बेहद मुनफरिद और ज़ायकेदार रेसिपी शेयर करूंगी। तो अगर आपके घर में वही पुराने तरीके से आलू की टिक्की या कबाब बनाए जाते हैं तो छोड़ दें सारे पुराने तरीके। आप ये मेरे तरीके से कबाब बना कर देखें। ना करीम का इस्तेमाल करूँगी ना चीज़ डालूँगी, मगर ये कबाब बहुत ही क्रीमी और मज़े के बनेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चिकन पास्ता कबाब बनाने के लिए तो सबसे पहले एक फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। तो ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून है मेरे पास मैदा। 3 चम्मच मैंने भर भर के डाले हैं, चावल खाने वाला स्टील का चम्मच होता है ना, वो 3 चम्मच मैंने भर भर के ऐड कर दिए हैं। मैदा डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ना लहसुन अदरक का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इसमें डालेंगे प्याज। बहुत ही इजी रेसिपी है मगर खाने में इसका जवाब नहीं। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो 1 मिनट के लिए भून लें। तो जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, तब इसमें डाल देंगे दूध। अच्छा, दूध मैं यहाँ पर ठंडा और उबला हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के बराबर है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि इसमें डालेंगे मिर्च और मसाले। तो अगर मैंने फ्लेम को ऑन रखा तो क्या होगा, फौरन से बड़ी बड़ी सी गुठलियां बन जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक हाफ टी स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून। अगर लाल मिर्च डालेंगे ना तो कबाब का कलर चेंज हो जाएगा। हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। वाह जी, इन्हीं 4 मसालों का इस्तेमाल होगा और ट्रस्ट में ये कोई इतने जायकेदार कबाब बनेंगे ना, इनका जायका आपकी ज़बान से नहीं जाएगा। मसाले डालने के बाद फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लें, मिक्स कर लेते हैं मसालों को अच्छे से। तो इस कबाब में मैं 1 पाव चिकन का इस्तेमाल करूँगी। चिकन को बॉईल करें और बारीक रेशा बना लें। चिकन डाल दिया है। अब जैसे जैसे सॉस को हीट मिलेगी ये मजीद थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसी स्टेज पर इसमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। आप इसमें गाजर डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी सिर्फ और सिर्फ आधा कप के करीब बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च। आप चाहें तो शिमला मिर्च को भी स्किप किया जा सकता है। डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसमें डालेंगे मैकरोनी पास्ता। तो यहाँ पर मेरे पास है छोटे छोटे शैलो पास्ता का इस्तेमाल किया है। आप पास्ता की कोई सी भी शेप ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो, जो आप लाइक करते हो। तकरीबन 1 कप के करीब है। आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर लेंगे। बहुत ही मुनफरिद कबाब है। आप ये कबाब बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मिक्स करते रहें, देखेंगे कि चिकन में सारी सॉस ड्राई हो चुकी है और चिकन का ये मिक्स सेंधा छोड़ने लगेगा और बाजी फ्लेम को ऑफ कर दें। तो सारा मिक्स एक ट्रे में निकाल लें, हल्का सा फैलाकर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अच्छा, कबाब आप एज इट इज ही बना सकते हैं, यानी कि इसमें मजीद कुछ भी ऐड ना करें, कबाब की शेप दे दें। तो मैं क्या करूंगी, कबाब की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और मजीद टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डालूंगी उबले हुए आलू। तो ये 2 उबले हुए आलू थे जिन्हें मैंने बॉईल किया और अच्छे से मैश कर लिया। आलू डालने से अच्छी बाइंडिंग आएगी, जायका भी बढ़ेगा और कबाब की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अगर तो इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मटेरियल एकदम रेडी है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कबाब को आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। तो मैं शामी कबाब वाली शेप दे रही हूँ। अब कोटिंग के लिए मैं ले रही हूँ 2 अदद अंडे। अंडे को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है आसान मगर बहुत टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर कबाब को मैंने अंडे में अच्छे से कोट कर लिया है। अब कबाब को फ्राई कर लेते हैं। तो 1 कप के करीब ऑयल ले लें, मीडियम टू हाई फ्लेम पर गरम करें और कबाब डालते जाएं। तो जैसे ही इन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो कबाब को निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितने मजे के और लुक कितनी अच्छी आई है, माशाल्लाह से बेहतरीन कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप किसी दावत में भी ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी
दे सकते हैं, शाम की चाय के लिए भी बना सकते हैं। तो कबाब बनाने के वही पुराने तरीके छोड़े, ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाल्लाह यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें। रेसिपी बनाएँ तो अपना फीडबैक लाज़मी दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।